हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशी डागर ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं गेहूं लेने, माँ बेटा, क्योंकि गेहूं हो रहे थे ख़त्म। तो निखिल की छुट्टी पड़ रही है क्योंकि पेपर चल रहे, तो मैंने सोची कि ले भाई चलो नाच लिया मैं। हाँ पर इतना ना पढ़ता, तू बकवास करे है ठीक है। पढ़ता हो तो मैं तो ना कहूँगा कौन है, ये आशा है कि नहीं तो कोई और है। गाइस आज मैंने पहना है कुछ लाइट कलर का सूट। नहीं, गाने नहीं चलाने। ये लाइट कलर का सूट है, बहुत ज़्यादा मुझे लाइट कम पसंद है, मुझे थोड़े डार्क पसंद आते हैं, तो आज मैंने सोचा लाइट पहन लेती हूँ। गाइस नजफगढ़ में हमेशा काम चलता रहता है, तो ये देखो कितनी बड़ी मशीन है यो। बेर ना क्या के खोदे पाड़ी करे जहाँ से, ठीक है। हाँ देखिए वो बेरा ना सीवर दब रहा है, केस है इतना बड़ा, ये देखियो कितना लंबा, और तार भी है इसमें। ये मने ऐसा लगा ये रोड पे सीवर दाब रहे हैं ये। देख रुक जा भाई, रुक जा, यहाँ तो जाम लग रहा, नहीं गलत आ गए यहाँ से। तो गाइस ये है अनाज मंडी, ठीक है, और हम यहीं से लेने आते हैं जब भी गेहूं लेने आते हैं। अभी तो रावता मोड़ कब गई मैंने। और ये गाड़ी में बैठती गाने चला देता है, खुतड़ा कमीना। ये सरसों कट के मतलब आ भी गई सरसों भाई साहब। तो गाइस आप देख सकते हो, अगर वही लेना ना। हाँ सरसों देखिए, बता आ भी गई, दुनिया की हद है भाई। सोच रहे हैं कि स्कूबी के लिए ये वाला ले ले, उसके दड़िए के लिए, और हमने लिया है ये वाला कट्टा देसी क्यों का 325। तो गाइस हमारा ये 3725 का बिल बना है, और अब हम गाड़ी में रखवा लें। तो गाइस हमारा ये सामान तुलन लग रहा है, खिंडा दिए 5 किलो हो गए हमारे चने। तो ये हमने रखवा लिए हैं 2 कट्टे। यहाँ रास्ते में मैं उतर गई, मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैंने सब्जी नहीं ली, तो यहाँ से ले ली मैं टमाटर, चुकंदर, थोड़े से लिए हैं बेर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सब्जी लूँ। और सबसे ज़्यादा भुंडे लग गए मैंने ये चपल टिंडे, इनसे एलर्जी सी है, ये मैंने कभी अच्छे नहीं लगते चपल टिंडे। ठीक भैया, ये वाली मिर्ची चरचरी है, ये लाल वाली। अच्छा आज बनाए थे मैंने बैंगन। ब्लॉग में तो गाइस ये बना दिया है हमने स्कूबी का खाना, जो चावलों में थोड़ी गाजर और आलू, ठीक है, यो मैंने ठंडा करने ताई धर दिया है, और यो मैंने बना दिया शाम के लिए कि इसमें हम रख देंगे फ्रिज में। और गाइस जो हमारा डॉगी है वो कई बार ऐसा हुआ है ना, रोटी खा खा कर बोर हो जाता, हम कई बार एक आध बार जैसे हम चावल और यो चीज बना दे। हरी मैंने उसका दलिया दड़वा दिया है, जो मैं कल लेकर आई थी दलिया उसके लिए, ठीक है। और नू है कि अपना एक आधी बेर दलिया दे दे, एक आधी बेर रोटी दे दे, क्योंकि भाई वो भी एक जी है, उसका भी मन करे है अलग अलग चीज खाने का। और गाइस कल रात को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं क्या बता नहीं सकती। मेरे को जुकाम और ये जो नज़ला नहीं हो है, ये इतना भूंडा हो गया था, इतना भूंडा कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, गला भी बैठ रहा था, पर फिर भी मैं मुंह ढक के और नाक में स्प्रे मार कर सो गई। अब सुबह अब उठी हूँ, आज तो यादू नई चाय बनाई, अभी मैं चाय बनाने लग गई हूँ। तो गाइस 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, और मैंने यो काट दिया है घी, बहुत अच्छे से लिकड़ी आया है घी, ठीक है। और शीत का शीत बन गया, घी का घी बन गया।
तो गाइस ये देखो छोटा सा चिड़िया का बच्चा, ये देख 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 मुंह डर रहा है, यो बाजे को देख देख, पकड़ पकड़, उड़ गया, है तो बच्चा ही है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, एक मोर, दोनों मोर है ये, भाई भाई है ये, एक ही कुंबे के ये। उड़ गया उड़ गया उड़ गया। तो हम जा रहे हैं स्कूबी को लेने, मैगी खाएगा लगता। ठीक है, क्या बात है बेटे, मौज होगी। ये का जान दो यार। स्कूबी स्कूबी आजा, देवा छोटे छोटे पिल्ले देख जल्दी आ। उई 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 उई। इनके खेल खेल रहा है, देख देख देख, ये कुछ कह रही है। कि मैं नहाई धोई और मैं अपनी चुन्नी ढूंढ रही थी, जो मेरी चुन्नी रखी होती है जहाँ पे। तो चुन्नी के साथ साथ है ना, मेरी जो ये वाली रिंग है ना गोल्ड की, ये निकल गई, ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम पे 5-6 वीडियो बना ली कि मुझे पता भी नहीं चला मेरी उंगली में से कब निकल गई, थोड़ी सी ढीली थी वो, ठीक है। तो वीडियो बना ली, फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया गांव में से कि आजा, तुझे बहुत टाइम हो गया है, आज तू आजा। और फिर दूसरी बात है, उसने ना एक मतलब फीमेल डॉग पाल रखी थी, तो उसके जो बेबी थे 4-5 थे, 4 उसके मर गए और एक ईबे मतलब जीवे है वो, अर्थात उसने बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि भाई मेरी जो मैंने इतना करा उनका, और भाई खिलाना पिलाना, उसने बहुत सेवा करी थी उनकी बच्चों की, और वे बचे नहीं क्योंकि वे छोटे थे, और उनको शायद मेरे हिसाब से पार्वो वायरस हो गया था, जैसे कि हमारे स्कूबी का होया था। हमारा स्कूबी की भाई किस्मत अच्छी थी, हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमारा स्कूबी बच गया, ठीक है। लेकिन उसके जो मेरी फ्रेंड थे, उसकी जो फीमेल डॉग थी, उसके बच्चे नहीं बच पाए, तो वो बहुत दुखी हो रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो आज मैं चली जाती हूँ। तो गाइस मैं वहाँ गई और बस ऐसे ही मैं हाथ को देख रही थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा राम मेरी अंगूठी कहाँ गई, मेरे धक्का सा लगा, मैंने कहा अब मैं उल्टी भागी जाऊँ। फिर मैंने घर फ़ोन किया दीक्षा के पास, मैंने दीक्षा बाथरूम में देखियो मेरी अंगूठी तो नहीं है, कहीं बाथरूम में निकल गई हो, जैसे भाई कपड़े निकालते टाइम भाई कई बार सूट की बाजू टाइट हो गया है और तली कट जा। तो दीक्षा ने बोली मम्मी नहीं है। फिर मैं वहाँ से भाई उसने इडली बना रखी थी मेरे लिए, मैं जब भी जाऊँ कुछ ना कुछ वह ज़रूर बनाया कराए, तो बोली आज मैं इडली खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने इडली बनाई थी, खा पी के फिर मैं मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो बैठी थी। फिर मैं आई भाई, रास्ते में एक दादी मिल गई, तो थोड़ी सी गपशप उस दादी से मारी, आधा घंटा खड़े खड़े, ठीक है। फिर मैं घर आई, मैंने चेक करी अपनी अंगूठी, इतने में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया। मैंने उसको बताया मेरी कि मेरी अंगूठी है ना भाई खो गई है, और हाथ उंगली में से निकल गई बेराना। तो उन्होंने बोली कि हरामजादी कुतिया, तू नुकसान करने में लगी रहा कर, ठीक है, सोना बेरा कितना महंगा है। तो उसने मेरे को ये बोला कि ऐसा कर, माता रानी के 50, 100, 51 जो भी है बोल के और रख दे। और गाइज मैंने है ना मतलब 50 रुपये थे, 1 रुपये का तो सिक्का मिला नहीं था, मैंने 50 रुपये माता रानी के बोलकर मैंने मंदिर में रख दिया कि हे माता रानी मेरी अंगूठी मिल जा। और मेरा शक था कि भाई वो जो मेरा चुन्नी का बॉक्स था उसमें कहीं ना हो, तो मैंने चुन्नी निकाली थी ना, वे सारी मैंने खाट पर डाल दी थी। तो मैंने चुन्नी जैसे ऐसे करने लगी ना, डालने लगी, तो ब्लैक कलर की चुन्नी पे मेरी या इस उंगली की अंगूठी पड़ी। मैंने की हे माता रानी इतना सत। और मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, बात करते करते नुगली देखा तू मानती ना इन सब चीज़ा ने है, सब कुछ है धरती पे है। और भाई मैं सच में इतनी खुश हुई कि चलो मेरी अंगूठी मिल गई। पर आप सब ने मेरा तो है भाई, सोना इतना महंगा है, बढ़ता मुश्किल तना हर खून में 1 मिनट लग गया है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि क्या करें ना कि सोना पाना भी अच्छा ना होता और खूना भी अच्छा ना होता, पर माता रानी की दुआ तो मेरी अंगूठी मिल गई। और भाई सच में
किसी की चीज़ नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि मेरे याद है जब निखिल होया था तो मेरी मम्मी ने, मेरे पास है ना अंगूठी भी नहीं थी और ना मेरे पास चैन थी। मैंने ना घड़े साल तक मैंने मतलब मेरे गले में ना तो चैन और ना मेरे पास अंगूठी थी। तो मैंने अपनी मम्मी से ये बोला था, मैंने कि मम्मी मेरा बेटा होगा ना तो मुझे चैन और अंगूठी देना। 2006 की बात है। तो मेरी मम्मी ने पीलिए में मेरे तय 2 तोड़े की चैन थी और एक अंगूठी दी थी मेरी मम्मी ने कि भाई मेरी बेटी के पास है नहीं, मैं पीलिए में दे दूंगी। भाई देखो हर चीज़ है ना मायके से ना कुछ वाड़ा ठाणा भाई ब्याह सगाई बात छुच्चक में अच्छी लग गए है। हम अब ऐसे ही मैं जाकर यूँ कह दूँगी मम्मी मेरी गुट्ठी बनवा दे, मेरी चैन बनवा दे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने पीलिए में दी थी ये सब चीज़। और वह अंगूठी भी थोड़ी सी ढीली थी, इस उंगली में पहन रखी थी मैंने, जो पुराना जैसा डिज़ाइन नहीं होता वो नोक वाला डिज़ाइन, वो डिज़ाइन था। और मैं किसी शादी में जा रही थी, निखिल छोटा सा ही था, मेरे ख्याल था 6 महीने की बात होगी, 6 महीने का ही था। और तय मोटरसाइकिल पर जा रही थी, वो अंगूठी उंगली में से पता नहीं कैसे निकल गई, वो अंगूठी गई मेरी। मैंने उसका कोई दुख ना मानना, मैंने कि भाई मानस बने रहो, चीज़ तो फिर बन जाएगी। फिर गाइज मैंने घने साल मैंने नू अली काट दी, मेरे पास सच बताऊँ ना एक भी अंगूठी नहीं थी। फिर नू है कि भाई अपना धीरे 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 सारी चीज़ करी, चैन भी बनवाई, अंगूठी भी बनवाई, ठीक। तो क्या है ना समय बलवान हुआ है। और बात इसी है कि सारा टाइम एक जैसा भी नहीं रहता, ठीक है। नू क्या आग्रह 100 सुनार की 1 लुहार की, ठीक है। तो उन्होंने कहा करा भाई सारे दिन एक के नहीं होते, कदे ना कदे तो एक दिन तो आवे है। दुनिया कितनी चालबाज बन ले, ठीक है, कितना ही भीतर में काला कर ले, लेकिन वो भगवान देख रहा है कि हमने किसके साथ गलत करा है और किसके साथ गलत नहीं करा। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, मेरी शादी को 25 साल हो जाएंगे इस अप्रैल में, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता आया है और मैं बर्दाश्त करती आई हूँ। लेकिन मैं ईव मेरा मतलब क्या है ना कि जैसे हर चीज़ बदल रही है। पहले ना तो फ़ोन होया करते, ना टीवी इतना देखा करते, सिर्फ काम काम काम। अब सोशल मीडिया इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि हम हर चीज़ देखे हैं, हमने नू लग गए कि भाई नहीं, हमने गलत नहीं सहना चाहिए। तो इस चीज़ से हमारी थोड़ी सी भावना जागे है कि हाँ भाई सही है, औरत में भी एक शक्ति हो गया है, वो अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकती है, ठीक। और भाई मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल वो नहीं करती कि बिल्कुल भी सहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गलत है तो है, चाहे इसमें कोई लैंडलॉर्ड हो, चाहे इसमें कोई बड़ा बुजुर्ग हो या कोई भी हो, ठीक है। और मैं बस यही बता दूँ ना गाइस, मेन है ना फेम ज़रूरी ना होती है कि भाई हमें फेम चाहिए। अब बहुत से नू कहते हैं, नू कमेंट कर रहे हैं कि तेरे बालक बड़े बड़े हो रहे हैं, तेरी छोरी बयान चौकी हो रही है, तू नू वीडियो बना है, तू नू मटकना छोड़ दे। क्यों भाई, हम क्यों छोड़ रहे हैं भाई, हमने शौक है वीडियो बनाने का, हमने अच्छा लगा है। नू जरूरी को ना कि हम किसी ने दिखाने के मारे वीडियो बनावे। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं अपनी वीडियो ना दिन में 100 बार देखूँ हूँ है। अब ये वीडियो हम बनावे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो जा, कुछ भाई मारे कुछ हो जा कि भाई नु क्या आग रहा है कि एक पल की आस नहीं होती। तो जो मेरे बालक है, मेरा परिवार है, पीहर है, मेरी वीडियो देख कर तो राजी हो जाएंगे कि हाँ भाई कुछ वीडियो बनाया करती हूँ, उन्हें देख देख कर खूब राजी हो ले। तो भाई मेरा तो यही है कि मैंने अच्छा लगा है वीडियो बनाना और अच्छी तरह रहना, खाना, सब कुछ बढ़िया तरह। क्योंकि मैं सही बताऊँ ना कि मैं जहाँ से मेरी पैदाइश है ना, वहाँ नू को ना कि नू रह रहे हैं, मतलब नू सड़े से भीस में और कुछ नाना खाना कुछ ढंग से ना आता। मेरे मायके में भी ना बहुत अच्छे से, आज से 25 साल पहले भी ना बेशक से थोड़ा था लेकिन अच्छी लाइफ जी रहे थे। मतलब जो भी घर की चीज़ें हुआ है भाई, सारी चीज़ जो भी घर में होनी चाहिए वो सारी चीज़ थी। लेकिन बहुत से ऐसे मानस हुए हैं, पैसे होते हुए भी है ना, वे ऐसी ज़िंदगी जीवे हैं कंजूसों वाली, उनकी सारी ज़िंदगी चली जाए मुँह तिल तिल का मरने वाली। और वे पता है क्या है, वे मर जाएंगे लेकिन वे अपनी आदत नहीं सुधार सकते। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है, प्रॉपर्टी है भाई, और नौकरी भी थी, सारी चीज़ थी, लेकिन कि बस रहना खाना नहीं आता।
लेकिन मैंने यह सोच बदली। मैंने ठान रखी थी कि भाई जब मेरे हाथ में कुछ होगा, ठीक है, तो मैं ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीऊँगी कि भाई खेत में जाना, डांगरों की तरह लगे रहना, हर चीज़ हिसाब से अच्छी लग है, घर भी संभालना पड़ा है, डांगर अगर हम डांगर ले रहे हैं तो उन्हें भी अच्छी तरह रखना पड़ा है। यो कौन सा मतलब हुआ कि बहू है तो घर में नहीं रखना, घर का काम नहीं, सिर्फ डांगर का और खेत का, चवन्ना दान हो, ठीक है, उसने बस खेत में भेजो, चाहे उसने कुछ पाड़ना आता हो चाहे ना आता हो, उसने कदे न्यार पाड़ा हो चाहे कदे उसने भैंस का काम करा हो चाहे ना करा हो, लेकिन उसने बस लगाए रखो मजदूरों की तरह, ठीक है। और मेरे साथ तो हुआ भी है, सही बताऊं, एक अंदर की जो आत्मा हुआ है ना, वो मैं कोशिश करती कि हाय मेरे माँ बाप ने मैं कहाँ गिर दी, क्योंकि जो गांव था ना, ये दिल्ली में बेशक से था, लेकिन 25 साल पहले किसी बिल्कुल बैकवर्ड गांव से कम ना था, ठीक है। मुझे बहुत अजीब लगेगा। और बात यूँ ना होती है बैकवर्ड की, घर के इंसान अच्छे हो ना, प्यार करने वाले हो, समझने वाले हो, तो हर चीज़ है ना सोने की दिखा कर है। मैं अपने पीहर से आया करती ना, मुझे ऐसा लगे करता मैं किसी जेल में जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो किसी से बोलना, ना ढंग से रहना, ना खाना, जिसके पीछे आवे हम, जिससे हमारी शादी हो गए, उससे भी बोलना दुभर हो जाए करता, ठीक है। वो भी सिर्फ बस यूँ कि रात बतेरी है, रात में की बतलाती ना होगी, मतलब रात बतलाने के लिए वो है कि भाई हम सारी रात बातें ही करते रहें। अगर दिन में कुछ काम पड़ जाए हमें भाई अपने हस्बैंड से, तो बोलना नहीं है कि क्यों मेरी छोरी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। चाहे छोरी ने सारी दीन दुनिया का बेरा हो, सब कुछ बेरा हो उसने, पर भाई छोरी के आगे नहीं बोलना। ऐसा टाइम काटा है। और सच्ची बताऊँ ना, मैं जो क्या करा ना, जो अपने पे बीतता है ना, चाहे 25 हो जाओ चाहे 50 साल हो जाओ, उससे पलन है ना भूल नहीं सकते। मेरे तो दिमाग में ना ऐसे बैठ रही है सारी बात, फिर भी मैं ये सोचूँ हूँ, मैंने चल कोई बात ना, छोड़, ठीक है, छोड़, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जब मानस कब्र में पान अटक रहे हो उनके, और वे फिर भी जाल बुने, ठीक है, कि नहीं नाश होगा, नाश होना चाहिए, मतलब पड़े पड़े भी इन्हों सोचा कि भाई इनका नहीं उभरना चाहिए घर बार, तो वे के मानस हुए यार। मुझे तो समझता भार है। ऐसे माँ बाप तो मैंने जिंदगी में भी कहीं नहीं देखे, ऐसे निर्भाग, ठीक। मैं सच्ची बताऊँ ना, सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल भी डिस्कस करना नहीं चाहूँगी कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन जब आत्मा भर जा है ना, ठीक है, जब बताना भी पड़ा है, बोलना भी पड़ा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई किसी की ऐसे होंगे माँ बाप के लिए भाई इतनी पार्शलिटी करे कि भाई बेटियां ने इतना पूछा है और बेटे ने बिल्कुल भी ना पूछा है। मेरी आत्मा ऐसी है कि मैं नूना कहती कि तुम अपनी बेटियां ना मत पूछो, ठीक है, बुझो, क्योंकि भाई उन्होंने जन्म ले रखा है, उनका भी हक है। लेकिन यो कौन सा मतलब हुआ कि तुम अपने माँ बाप ने अपने बेटे के खिलाफ तुम इस तरह भरन लग रहे हो। मैंने जिंदगी में नहीं सोची थी, पर फिर भी मैंने सोचो, मगर चल कोई बात ना, कुएं में गिर, मट्टी गिर, पर बस शाम का टाइम है, अपना घर में राजी राजी रह रहे हैं, खा कमा रहे हैं, बाबा की दया है, ठीक है। और ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय बाबा की।